Hi, welcome back. Today I am going to realize linear phase structure of FIR filter. तो चलिए शुरू करते हैं. सो लीनियर फेस स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? तो इसकी पहले कंडीशन जान लेते हैं कि लीनियर फेस क्यों होता क्या है. जब भी हम कोई डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसमें ढेर सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं. हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डिले के साथ ही आउटपुट पे प्रोड्यूस हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो फिल्टर है वो लीनियर फेस हो. दिस इज अ डिजरेबल कंडीशन फॉर FIR फिल्टर. सो लीनियर फेस एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है FIR फिल्टर के लिए. लीनियर फेस से मतलब क्या है जरा देख लेते हैं. लीनियर फेस से मतलब ये है यहाँ पर जो फेस एंगल है ये इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए. रिलेशन क्या है अगर देखा जाए तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट है. अगर मैं एक इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और y एक्सिस पे फेस एंगल h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा लाई कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से इस लाइन को ये होल्ड करता है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो m जो है ये स्लोप है. स्लोप क्या है? माइनस ऑफ अल्फा. इसका मतलब जो स्लोप होगी वो निगेटिव होगी. c एक कांस्टेंट है. c की वैल्यू 0 भी हो सकती है और प्लस माइनस π/2 भी हो सकती है. तो एक कंडीशन ये भी है अगर बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू m ऑफ x हो जाएगा. ये m क्या है? माइनस ऑफ अल्फा. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब जो स्लोप होगी वो ओरिजिन से निगेटिव स्लोप में होगी. तो फेस कुछ इस टाइप से लीनियर होगा. और अगर बीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/2 है तो ये थोड़ा शिफ्टेड होगा, लेकिन होगा क्या? ये लीनियर ही. तो चलिए देखते हैं. वेयर बीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 और π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट जो कि आपका स्लोप है. आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये स्लोप है. अब आ जाते हैं FIR फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन पे. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? h ऑफ z इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m-1 b ऑफ k z टू द पावर माइनस k. यहाँ पर जो bk है इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर कोफिशिएंट और इसी को बोलते हैं इम्पल्स रिस्पांस. यही आपका फिल्टर कोफिशिएंट है या इम्पल्स रिस्पांस है. फिल्टर कोफिशिएंट यहाँ पर बीके लिखा हुआ है. इम्पल्स रिस्पांस को हम लोग जनरली h ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. फॉर एन FIR फिल्टर टू हैव लीनियर फेस रिस्पांस इट्स इम्पल्स रिस्पांस दैट इज hn और इट में से इट इज b ऑफ k दैट इज फिल्टर कोफिशिएंट. इसकी वैल्यू 0 टू m-1 तक होनी चाहिए, यानी कि फाइनाइट हो गया चूंकि हम बात कर रहे हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर की. एंड मस्ट बी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अबाउट सम पॉइंट इन टाइम वेयर hk इक्वल्स टू bk. यहां पर यह कह रहा है कि FIR फिल्टर अगर लीनियर फेस रिस्पांस है तो उसका इम्पल्स रिस्पांस सिमेट्रिक होना चाहिए या एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो इम्पल्सेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. तो इसको देख लेते हैं क्या कंडीशन है. सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि hn इक्वल्स टू h ऑफ कैपिटल m-1 - n हो, जबकि बीटा इक्वल्स टू 0 है. और एंटी सिमेट्रिक के लिए बीटा इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, बीटा इक्वल्स टू π/2 होगा और एंटी सिमेट्रिक पे यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा. जनरली फिल्टर हम लोग सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पांस से डिजाइन करते हैं. एंटी सिमेट्रिक कंडीशन से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर या फिर डिफरेंशिएटर को डिजाइन किया जाता है. सिंस वी आर डिजाइनिंग द linear phase structure, that's why we will use only the symmetric condition. तो सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पांस फॉर लीनियर फेस कंडीशन आपके सामने है. इस कंडीशन में आपको मालूम है बीटा इक्वल्स टू 0 है और इसी कंडीशन से सारे फिल्टर यानी लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप सारे फिल्टर सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पांस से ही डिजाइन किए जाते हैं. सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पांस होगा कैसा, चलिए देखते हैं. मैंने m की वैल्यू 7 ले ली है, यानी कि ऑड लेंथ ले लिया. मैं m इक्वल्स टू इवन भी लूंगा. तो m इक्वल्स टू 7 के लिए अगर मैं कंडीशन रखूं ग्राफ के साथ में तो hn इक्वल्स टू h ऑफ 7 इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि 7 - 1 - n. अब मैं
चूंकि मैंने यहाँ पर 7 सैंपल लिए हुए, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to m-1, इट मीन्स 0 से 6 तक जाएगी। तो मैं पहले hn इक्वल्स टू यहाँ पर 0 ले लेता हूँ। तो जब मैं 0 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 यानी कि h ऑफ 6। इट मीन्स सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पॉन्स में h0 सैंपल और h6 सैंपल ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी लीनियर फेस FIR फिल्टर होगा। यहाँ पर आप ग्राफ में देख लीजिए, h ऑफ 0 और h ऑफ 6, इन दोनों की जो वैल्यू है, सपोज मैं कह दूं इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। ओके, सेम एज h इक्वल्स टू 1 के लिए h1 और h5 सेम होने चाहिए। आप देख लीजिए ग्राफ में, h1 और h5 सेम होने चाहिए। सेम एज 2 के लिए 2 और 4 सेम होने चाहिए, और 3 के लिए 3 अलग हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंपल्स रिस्पांस जो है वो सिमेट्रिक देख रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक का पॉइंट कहाँ पे है उसको भी आप देख लीजिए। सिमेट्रिक पॉइंट आ रहा है आपका 3 पे, ये है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो m-1/2 के इक्वल है। m की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 7, तो ये हो गया आपका 7-1/2 विच इज इक्वल्स टू 3। ये आप देखिए कि ये 3 पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यही वैल्यू होती है आपका जो स्लोप है वो अल्फा लीनियर फेस FIR फिल्टर में। ओके, अब मैं ले लेता हूं m की इवन वैल्यू, तो मैं m की इवन वैल्यू ले लेता हूं, यानी कि m इक्वल्स टू 6। तो सैंपल कहां से कहां तक जाएंगे, 0 to m-1 तक, तो मैंने 0 से m-1 तक 5 सैंपल ले लिए। सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पॉन्स कंडीशन क्या है वो रख दी, अब m इक्वल्स टू 6 रख दिया। अब यहाँ पर hn इक्वल्स टू 6 माइनस 1 माइनस n आ गया। अब n इक्वल्स टू 0 लेंगे, तब देखिए क्या होगा, h0 और h5 इस केस में सेम होने चाहिए। इट मीन्स h0 और h5 इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। सेम एस h1 और h4 इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और ऐसे ही h2 और h3 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रही है इन दोनों के बीच में, और h3 h2 लेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ पर आ गई, ये आ गई। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो ये m-1/2 पे है। m की वैल्यू मैंने क्या ली है, 6 माइनस 1/2 यानी कि 2.5। ये देखिए 2.5 पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी। ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पांस होंगे, चूंकि वो हमें यूज नहीं करने यहाँ पर, तो उनको हम केवल एक नजर डालेंगे देखने के लिए। तो ये आप देखिए एंटी सिमेट्रिक कंडीशन। यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक कंडीशन में क्या है, h ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ऑफ m-1 माइनस n। यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपकी प्लस माइनस π/2 होगी। इस एंटी सिमेट्रिक कंडीशन से हम लोग फिल्टर डिजाइन नहीं करते हैं, इससे डिजाइन करते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर या डिफरेंशिएटर। तो इसको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है, केवल आपको मैंने ये यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब चलिए फिल्टर डिलाइज करते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ FIR फिल्टर सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन मैं आपको लिख के दे चुका हूं, hz इक्वल्स टू bk z टू द पावर माइनस k। मैंने इस k की वैल्यू को यहाँ पर रख कर इसको एक्सपेंड कर दिया है। k इक्वल्स टू 0 के लिए b0, k इक्वल्स टू 1 के लिए b1, k टू द पावर माइनस 1 एंड सो ऑन। अब इसमें हम यूज करते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। कंडीशन क्या है, h ऑफ n इक्वल्स टू h ऑफ m-1 माइनस n, या इसको कह सकते हैं b ऑफ k इक्वल्स टू b ऑफ m-1 माइनस ऑफ k। b आपका इंपल्स रिस्पांस ही है, यहाँ पर जो n है वो k के इक्वल ही होगा, क्योंकि जितने ही आप सैंपल्स लेंगे उतने ही सैंपल आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में मिलेंगे भी। तो चलिए इसको देखते हैं। फॉर लीनियर फेस FIR फिल्टर सिमेट्रिक इंपल्स रिस्पांस ये कंडीशन रही, और यहाँ पर n इक्वल्स टू k है, रख दी वैल्यू। तो bk इक्वल्स टू hn हो गया, और h ऑफ m-1 माइनस n इक्वल्स टू bm-1 माइनस k हो गया। सपोज मैं यहाँ पर एक फिल्टर लेता हूँ जिसकी लेंथ 6 है, तो चलिए मैं एक फिल्टर ले लेता हूँ 6 के लिए। 6 के केस में क्या आएगा, 6 माइनस 1, ये इंपल्स रिस्पॉन्स कंडीशन है आपकी, 6 माइनस 1 माइनस n। अब k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू मैं 0 रख दूं, तो आप देखिए k इक्वल्स टू मैंने 0 रख दिया, n इक्वल्स टू 0 रख दिया है, तो ये 6 माइनस 1 0 आ गया, ये हो गया 5, तो ये हो गया b5। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आई b0 और b5
ये दोनों सेम होने चाहिए इस एक्सप्रेशन में, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन में। सेम एस 1 के लिए क्या आ गया, B1 इक्वल्स टू B4 होना चाहिए इस कंडीशन से। सेम एस B2 के लिए, B2 इक्वल्स किसके होना चाहिए, B3 के इक्वल होना चाहिए, B3 के इक्वल आ गया। अब मैंने वैल्यूज रख दी, जबकि लेंथ 6 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 6 - 1 5, और 5 तक के लिए वैल्यू रख दी, B0 B1 B2 B3 B4 B5 तक। यहाँ से देखिए आप B0 और B5 सेम है, तो इस B5 को B0 कर दूंगा, B4 को B1 कर दूंगा, और इस B3 को B2 को किसी एक को चेंज कर लो तो ये B2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए B0 सेम हो जाएगा, इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसको हटा करके रीराइट कर देता हूँ। रीराइट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर B0 है, यहाँ पर भी B0 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर भी B1 है, यहाँ पर B2 है और यहाँ पर भी B2 है, तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ। तो आगे देखिए मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ये कॉमन वैल्यू आ गई। HZ आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो YZ इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू, इसमें XZ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते जाइए, YZ इक्वल्स टू ये आ गया, XZ हर एक में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो होगा B0, ये XZ मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा X ऑफ n, प्लस XZ जब Z टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, X ऑफ n - 5। सेम है सेकंड में B1, और यहाँ पर Z टू द पावर -1 है तो ये X ऑफ n - 1 हो जाएगा, प्लस X ऑफ n - 4 हो जाएगा। ओके, प्लस B2, और ये क्या हो जाएगा, X ऑफ n - 2 प्लस X ऑफ n - 3। ये इसका इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब ये इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में जो डिफरेंस इक्वेशन आया, इसी को हम लोग रियलाइज करेंगे। यहाँ पर एक खास बात है, उसको देख लीजिए। बाई शेयरिंग ऑफ मल्टीप्लायर्स B के शेयर हो गया ना इन दोनों में, सो दैट वी यूज ओनली M/2 मल्टीप्लायर्स। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लायर्स हैं B0 B1 और B2, अब ये कितने हो गए, आधे हो गए। पहले 5 थे, अब ये आधे हो गए। इसका मतलब इट इज यूज मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि रियलाइज द सिस्टम स्ट्रक्चर बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर। इसका मतलब वो बात कह रहा है लीनियर फेज स्ट्रक्चर ऑफ FIR फिल्टर की। ओके, दिमाग में रखिएगा इसको। अब आगे चलते हैं। इस सिस्टम फंक्शन को ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए कि आउटपुट जो है उसमें सबसे पहले XN होगा, उसमें B0 मल्टीप्लाई होगा, XN-5 होगा, उसमें भी B0 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैक्सिमम डिले कितना है, यहाँ पर X5 है, तो मैं पहले 5 डिले प्रोड्यूस कर लेता हूँ। XN इनपुट लिया, एक डिले इसमें लगा दिया तो मुझे X ऑफ n-1 मिल गया। दूसरा डिले लगा दिया तो XN-2 मिल गया। तीसरा डिले लगा दिया तो XN-3 मिल गया। ऐसे ही हम XN-5 फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर XN और XN-5 को ऐड किया, इसका मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। ऐड करने का मतलब यहाँ पर एक प्लस साइन लगा करके एक एरो यहाँ से लगा दूं और एक एरो यहाँ से लगा दूं, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, B0, तो यहाँ से लेकर के एक B0 मल्टीप्लायर लगा दूं और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सेम एस यहाँ पर B1 n-1 और n-4 पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो n-1 से आउटपुट ले लूँ, n-4 से आउटपुट ले लूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है वो उसको यूज कर लूँगा मैं, B1। इसको भी ऐड करना है इसमें, तो इसको इससे ऐड कर दूँगा ऐसे करके। तो सेम वे में से चलते चले जाएंगे। तो देखिए आप, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लायर फैक्टर हो गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, इसका मल्टीप्लायर, और इसको सम कर दिया। लास्ट वन मैंने B2 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सब बाद में सारे ऐड होकर के हमें मिल जाएंगे Y ऑफ n। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। फिगर कहाँ से आया, इस डिफरेंस इक्वेशन से आया। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट अस कंसीडर सिस्टम फंक्शन विथ लेंथ इज ऑड। मैंने वहां पर ली थी m=6 लिया था, इवन लिया था। यहाँ पर लेंथ क्या ले रहा हूँ, ऑड। तो लेंथ ऑड हो गई, इसका फिल्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m-1, दैट इज इवन। तो सिस्टम फंक्शन क्या है, सिस्टम फंक्शन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी वैल्यू ले ली है यहाँ पर।
आप देखिए ऑर्डर इसका 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये और ये सिमेट्रिकल है, 1/1/3 है, ये 1/2 और ये 1/2 है, ये 1 और ये भी 1 ही है। बीच का सैंपल कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था उस ग्राफ में कि बीच का सैंपल कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जो बी के है यानी फिल्टर कोफिशिएंट है वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये FIR फिल्टर है। ओके, तो इसको मैं कॉमन करके लिख देता हूँ। देखिए आप HZ को मैंने YZ और XZ रख लिया, XZ को मैं इसमें टोटल इस साइड में लाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मैं कॉमन ले लूंगा, क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है तो XZ कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस Z⁻⁻6 XZ ये कॉमन हो गया। ऐसे ही 1/2 कॉमन हो जाएगा यहाँ और यहाँ से, 1/3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से और 1/6 लास्ट में ये बचेगा। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, इसका इन्वर्स Z ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ n प्लस x ऑफ n-6 सेम एस प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा x ऑफ n-1 प्लस x ऑफ n-5, ऐसे लेते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने इसका इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आ गया, इसको फिर आसानी से ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम डिले कितना है, 6 का है, तो 6 डिले पहले प्रोड्यूस कर लेता हूं मैं। एक्शन लिया, फर्स्ट डिले, सेकंड डिले, थर्ड डिले, फोर्थ डिले, फिफ्थ डिले एंड सिक्स्थ डिले। अब फर्स्ट में क्या है, XN और इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 मल्टीप्लायर फैक्टर आ गया। नेक्स्ट देखिए n-1 और n-5 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, 1/2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या है, एडिशन है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। लास्ट टर्म पे आइए, 1/3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसको भी ऐड कर देते हैं। लास्ट में बचा 1/6, वो n-3 से है, यहाँ पर 1-6 लगा दिया और इसको ऐड कर दिया। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ऑड लेंथ के लिए। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये फिगर हो गया आपका जो मैंने अभी बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये फिगर न दे करके सिग्नल फ्लो ग्राफ दे देते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको मालूम बहुत सिंपल होता है, केवल लाइन के ऊपर एरो लगाकर उसकी वैल्यू लिख दी जाती है। तो आप देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ये डिले लगा हुआ है तो एरो लगा के लिख दिया, डिले लगा हुआ है एरो लगा के लिख दिया, डिले लगा हुआ है एरो लगा के लिख दिया। जहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। और इन सबको ये देखिए एक नोड है, यहाँ पर 2 इनपुट आ रहे हैं, एक ये और एक ये, इसका मतलब ये एडर है। इस नोड पर भी 2 इनपुट आ रहे हैं, एक ये और एक ये भी एडर है। तो यहाँ से YN आपको मिल जाएगा। तो सिंपल वे में सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है लीनियर फेज स्ट्रक्चर ऑफ FIR फिल्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू बी continued and thank you.